हाय तो आज इस टॉपिक रिलेटेड वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपकी जो इंडिया में रेगुलेटर है वो कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो रेगुलेटर है, किस मार्केट को रेगुलेट करती है, उस रेगुलेटर का एस्टैब्लिशमेंट कौन से ईयर में हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ पे है उस ऑर्गेनाइजेशन की, और आज के डेट में चीफ ऑफ द रेगुलेटर और ऑर्गेनाइजेशन कौन है। तो ये हमारी 5 सेक्टर में डिवाइडेड ये आपकी रेगुलेटर और उससे रिलेटेड ये 5 जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम देखेंगे। शुरुआत आपके उस रेगुलेटर से करते हैं जो इंडिया के फिनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करता है। आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेगुलेटर ऑफ इंडियन फिनेंशियल मार्केट। उस कंडीशन में ऐसा नहीं कि आपके पहले ही ऑप्शन में आरबीआई आपके चॉइस में दिखता है तो आरबीआई को आप टिक मार्क कर दें, ऐसा ना ही करेंगे, क्योंकि द रेगुलेटर ऑफ इंडियन फिनेंशियल मार्केट इज नॉट ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, along with Reserve Bank of India, SEBI, Security Exchange Board of India, and IRDA, that is Insurance Regulatory Development Board of India। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन मिलके इंडियन फिनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करती है। फिर से बोलता हूं, अगर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा रहा है which of the following is a regulator of Indian financial market, उस कंडीशन में ऑल 3 पे आप टिक मार्क करेंगे, जिसमें आपके ऑप्शन में आरबीआई, सेबी और आईआरडीए होना चाहिए। तो पहले तो हम ये 3 ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, ये ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलरली कौन सा सेक्टर कौन से मार्केट को रेगुलेट करती है, इसका चीफ कौन है और इसकी हेडक्वार्टर कहां पे है। शुरुआत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, क्योंकि ये आपकी आरबीआई मनी मार्केट को रेगुलेट करती है और इस मनी मार्केट में आपकी बैंक है तो एफआई है, फिनेंस ऑर्गेनाइजेशन है, एनबीएफसीज है, तो इनको रेगुलेट करती है। का एस्टैब्लिशमेंट 1935 में हमने किया था। अभी डेट की बात नहीं करेंगे क्योंकि डेट की बात हमने ऑलरेडी आपके आरबीआई में की है। तो 1935 में हमने एस्टैब्लिशमेंट किया। हेडक्वार्टर इज इन मुंबई और चीफ आपके संजय कुमार मल्होत्रा है। तो ये हमने आरबीआई के ये आपके 4 से 5 कंपोनेंट जो भी आपको बताए हैं। इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू या टॉपिक रिलेटेड या फिर आपके एग्जामिनेशन के नजरिए से इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपके सामने मैं लाता हूं, वो किसी भी कंडीशन में आपसे छूटे ना पाए। डेली हमारी कोशिश रहती है कि आपके लिए एक वीडियो तो पोस्ट करूं। सो डू लाइक, वट एवर क्वेरी यू हैव आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो आरबीआई के बाद उस सेक्टर पे हम चलेंगे जो सेक्टर आपकी कैपिटल मार्केट की है, जो सेक्टर आपके उस कैपिटल मार्केट के स्टॉक एक्सचेंज की है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को देखती है, म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करती है, मर्चेंट बैंक को रेगुलेट करती है, सिविल जो भी आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है उसको रेगुलेट करती है। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। का एस्टैब्लिशमेंट 1988 में हमने किया और जो फिनेंशियल इंपावरमेंट हमने दिए, कॉन्स्टिट्यूशनल इंपावरमेंट हमने दिए वो 1992 में हमने दिया। हेडक्वार्टर अगेन इन मुंबई और चीफ आज के डेट में आपके जो काम कर रहे हैं उनका नाम है माधवी पुरी बुच। थर्ड इज आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नाम में ही लिखा हुआ है कि इसका काम इंश्योरेंस मार्केट के रेगुलेटर है। का एस्टैब्लिशमेंट 99 में हमने किया है। हैदराबाद में उसकी हेडक्वार्टर है। देवाशीष पांडा इज प्रेजेंट चीफ ऑफ आईआरडीए। तो ये 3 वो ऑर्गेनाइजेशन थी जो आपके इंडियन फिनेंशियल मार्केट को एक साथ मिलकर रेगुलेट करती है। तो इस 3 के बाद हम कुछ ऐसे रेगुलेटर के नाम बताएंगे जो आपके फिनेंशियल मार्केट के रेगुलेटर नहीं है बट किसी न किसी मार्केट को रेगुलेट करती है। शुरुआत आपके ट्राई के साथ करते हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, टेलीकॉम मार्केट को रेगुलेट करती है। 1997 में हमने इसका एस्टैब्लिशमेंट किया। न्यू दिल्ली इज द प्रेजेंट हेडक्वार्टर ऑफ दिस ट्राई एंड अनिल कुमार लाहौटी उसके चीफ चेयरमैन है। नेक्स्ट इज पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। का एस्टैब्लिशमेंट 2003 में हमने किया है। दिल्ली में उसकी हेडक्वार्टर है और दीपक मोहंती इज प्रेजेंट चीफ। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, 2 टाइप की टैक्स है आपकी। तो इस टैक्स सिस्टम को जब हमने एस्टैब्लिशमेंट किया था वो आपकी 1944 की पीरियड थी। प्री इंडिपेंडेंस हमने एस्टैब्लिशमेंट किया है 1944 में इसका एस्टैब्लिशमेंट किया। एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो डायरेक्ट टैक्स को देखती है, दूसरी वो ऑर्गेनाइजेशन है इनडायरेक्ट टैक्स को देखती है। क्या है टैक्स, इसकी बात किसी और क्लास में हम करेंगे। तो आप जाने डायरेक्ट टैक्स को देखने वाली ऑर्गेनाइजेशन इज सीबीडीटी, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। हाउएवर जो इनडायरेक्ट टैक्स को रेगुलेट करती है सच एज जीएसटी वगैरह को रेगुलेट करती है उसका नाम है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स।
इस दोनों का एस्टैब्लिशमेंट 1944 में हमने किया है। न्यू दिल्ली में उसकी हेडक्वार्टर है। जहां तक चीफ की बात है तो आप जाने कि सीबीडीटी के चीफ का नाम है रवि अग्रवाल और सीबीआईसी के चीफ का नाम है संजय कुमार अग्रवाल। तो दोनों अग्रवाल ही हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आपके जितने भी डिजिटल पेमेंट से जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन है, आप ये कह सकते हैं कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन टू रेगुलेट ऑल डिजिटल प्रोडक्ट इन इंडिया। द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 2008 में हमने इसका एस्टैब्लिशमेंट फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई में हमने किया है। और आज के डेट में जो चीफ हैं, जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, उनका नाम अजय कुमार चौधरी है और दिलीप असबे इज द प्रेजेंट एमडी एंड सीईओ। नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका एस्टैब्लिशमेंट हमने शिवरामन कमेटी के रिकमेंडेशन पे 1982 में किया था, मुंबई में हमने किया था। और ये ऑर्गेनाइजेशन आपके किसको रेगुलेट करती है? तो दिस ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स एसएचजी, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोऑपरेटिव बैंक्स, एग्रीकल्चर सेक्टर एंड आरआरबी। तो ये उनको रेगुलेट करती है और चीफ इज सिजवी के वी। नेक्स्ट इज जो डिपॉजिटरी लिमिटेड है, दो टाइप की, एक है एनएसडीएल, सेकेंड इज सीएसडीएल। तो एनएसडीएल डिपॉजिटरी है, सीएसडीएल भी डिपॉजिटरी है। एनएसडीएल बेसिकली जो आपकी एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसकी डिपॉजिटरी है। सीएसडीएल आपकी बीएससी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसकी रेगुलेटरी है। एनएसडीएल का एस्टैब्लिशमेंट 1996 में हमने किया है। सीएसडीएल वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1999। द बोथ ऑर्गेनाइजेशन हैविंग हेडक्वार्टर इन द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, दैट इज मुंबई। चीफ आपके एनएसडीएल के विजय चंदोक हैं और बालाकृष्णन चौडबुल इज प्रेजेंट चीफ ऑफ सीडीएसएल। एलआईसी किसी मार्केट रेगुलेट नहीं करती है, लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन है। इस कारण से मार्केट रेगुलेटर के मार्केट में हमने यहाँ पे ब्लैंक रखा है। तो आपके पास भी जब स्क्रीन पे शेयर होगा तो आप देखेंगे कि एलआईसी किसी मार्केट विशेष को रेगुलेट नहीं करती है, क्योंकि ये आपके इंश्योरेंस मार्केट में लाइफ इंश्योरेंस को बेचने वाली पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। का एस्टैब्लिशमेंट हमने 1956 में किया है। मुंबई इज द हेडक्वार्टर एंड चीफ के रूप में आपके सिद्धार्थ मोहंती काम कर रहे हैं। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 1990 में हमने इसका एस्टैब्लिशमेंट किया। ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसमें मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया लोन वगैरह आते हैं, उनको रेगुलेट करती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उसकी हेडक्वार्टर है और चीफ के रूप में आपके सिडबी के शिवा सुब्रमण्यम रमन काम कर रहे हैं। एनएचबी हाउसिंग फाइनेंस को रेगुलेट करती है। 1988 न्यू दिल्ली में इसका एस्टैब्लिशमेंट हमने किया। श्रद्धा कुमार होता इज प्रेजेंट चीफ। सेकंड लास्ट दैट इज आईबीए, मैनेजमेंट ऑफ इंडियन बैंकिंग को देखती है। एस्टैब्लिशमेंट 1946, प्री इंडिपेंडेंस हमने किया है। मुंबई इज द हेडक्वार्टर। एमवी राव इज प्रेजेंट चीफ ऑफ आईबीए। नेस्कॉम दैट इज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, जिसमें हमने सेबी का एस्टैब्लिशमेंट किया था इन द ईयर 1988। नोएडा उत्तर प्रदेश इज द हेडक्वार्टर और सिद्धू गंगाधरन इज प्रेजेंट चीफ ऑफ दिस। बताए हैं जो किसी न किसी मार्केट को रेगुलेट करती है। का एस्टैब्लिशमेंट हमने कब किया, हेडक्वार्टर कहां पे है और आज के डेट में उसके चीफ कौन है की बात हमने आपके साथ की है। तो आई होप कितने रेगुलर आप देख के जाते हैं तो इसी में से एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में इतनी ही बात हम करेंगे। नेक्स्ट फैक्ट किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात एक नए फैक्ट के साथ होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।